नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो बीजापुर से है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। 1 जनवरी की रात से घर से लापता है मुकेश चंद्राकर और एनडीटीवी के लिए काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर है। बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो सूचना मिलते ही टीम गठित की जा रही है। और देखिए, पुलिस ने भी कहा है कि छानबीन इस पूरे मामले की हो रही है। तो मुकेश के संपर्क में रहे लोगों से जानकारी ली जा रही है पुलिस की तरफ से, और मुकेश चंद्राकर को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिशें भी हो रही हैं। तो बता दें कि सीसीटीवी में आखिरी बार घर के बाहर मुकेश चंद्राकर दिखे थे। दिनांक 1 जनवरी को जिला बीजापुर के एक पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर जो अपने घर से रात को निकले थे, उसके पश्चात उनका कोई जानकारी नहीं मिलने की उनकी बाइक की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा भी पतासाजी करे, तो एक विशेष टीम गठित करके एडिशनल एसपी रैंक का सभी टीम सदस्यों द्वारा उनके संभवित कहाँ पर लोकेशन हो सकता है और उनके आखिरी जो 1 जनवरी को किन किन से उनका कॉन्टैक्ट थे, इन सब परिस्थिति के आधार पर पतासाजी की जा रही है। और जैसा जैसा जानकारी मिला तो उस हिसाब से हम लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, देखिए 2 दिन से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कोशिश क्या कुछ की जा रही है मुकेश चंद्राकर तक पहुंचने की? देखिए, 1 जनवरी को रात सीसीटीवी के जो फुटेज सामने आए हैं, जो पुलिस ने अपने पास रखे हैं जांच के दौरान, कि 1 तारीख की रात लगभग 7 से 7:30 के बीच में उन्हें उनके घर के सामने ही देखा गया था। और उस दौरान वो फोन पे बात करते हुए टहलते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से ही वो अपने घर से गायब हैं। और सब प्रथम दृष्टया लोगों को लगा कि आसपास ही कहीं गए होंगे। ये इस बात पर लोगों ने तब संदेह जाहिर किया जब वो सुबह तक लौट कर नहीं आए। तब उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने इस मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि बीजापुर काफी संवेदनशील इलाका है, हमारे साथी भी हैं मुकेश चंद्राकर, और हमेशा संवेदनशील मामलों पर, नक्सल मामलों पर उन्होंने आगे बढ़कर रिपोर्टिंग की है और अलग अलग मामले भी उजागर किए हैं। तो ऐसे में काफी संवेदनशील हो जाता है मामला, जिसे लेते हुए बस्तर आईजी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और बीजापुर के एसपी ने भी तत्काल इस पर एक टीम गठित की है। टीम गठित करके हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी पतासाजी की जा सके और उनसे जो आखिरी बार जिन जिन लोगों से बातचीत हुई उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। संदेह भी जिन पर हो रहा है, उनके बड़े भाई के बयान के अनुसार उनके बड़े भाई ने किसी ठेकेदार के ऊपर भी कुछ संदेह जाहिर किया है, उस आधार पर भी पूछताछ की जा रही है। बस्तर आईजी ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर पूरा पटाक्षेप वो कर देंगे। उम्मीद है कि आज शाम तक इस पूरे मामले पर पटाक्षेप हो जाए और हर कोई ये मना रहा है कि कामना कर रहा है कि मुकेश चंद्राकर जहां भी हो सुरक्षित हो और वो सुरक्षित वापस आ चलिए, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि मुकेश जल्द से जल्द मिल जाए और सुरक्षित हो। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। विकास, हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते। नीलेश, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी, शुरुआती जांच पे क्या कुछ समझ में आ रहा है, कौन कौन से एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, जैसा कि अभी विकास बता ही रहे थे हमारे जो बस्तर के साथी हैं कि बीजापुर कितना संवेदनशील इलाका है और मुकेश चंद्राकर कितनी संवेदनशीलता से रिपोर्ट करते रहे हैं हर पहलू पर, चाहे वो नक्सल से जुड़ा मामला हो, नक्सल घटनाओं से जुड़ी खबरें हो या फिर अलग अलग समस्याएं हो, उसको लेकर लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं। हालिया रिपोर्ट जिस पर उनके भाई को भी एक संदेह है, जिसमें एनडीटीवी ने ही एक रिपोर्ट प्रसारित की थी। मैं खुद उस ग्राउंड रिपोर्ट पर गया हुआ था। एक सड़क की खबर थी जिसका एक बड़ा असर भी हुआ, जाँच बैठी। इसके अलावा बीजापुर से ही हाल के दिनों में हमने एक और खबर की थी, जो था शिक्षा दूतों को सैलरी नहीं मिलने का, उसका भी खबर का असर हमने 1 तारीख को ही चलाया था नए साल पे कि उसको लेकर भी व्यवस्था कर दी गई है। इन सारी रिपोर्ट में मुकेश चंद्राकर की भी अपनी भूमिका रही है। वो बीजापुर इलाकों की खबर थी। इसको लेकर मुकेश से जब मेरी बात हो रही थी, 1 तारीख को मेरी भी कॉल पे मुकेश चंद्राकर से बातचीत हुई है, तो उस समय जब बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि इन खबरों की चर्चा बीजापुर में जरूर हो रही है, जो लगातार एनडीटीवी खबर दिखा रहा है और उसका असर हो रहा है। सरकार जो है उस पर जांच करा रही है, एक मामले में सरकार राहत दे रही है एनडीटीवी की खबर के बाद, तो इसकी चर्चा बीजापुर में हो रही है। इसके अलावा 1 तारीख को ही एक प्रेस रिलीज बीजापुर प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पामेड़ इलाके में एक सड़क बनाई गई है जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है,
उसको लेकर भी चर्चा चल रही थी कि उसकी भी एक रिपोर्ट की जानी चाहिए। तो ऐसे में संवेदनशील इलाकों में रिपोर्टिंग के लिए मुकेश चंद्राकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। उनकी भूमिका प्रमुखता से रही है। एक घटना और जिक्र करूंगा कि 2021-22 के दरमियान एक जब टेकलगुड़म में बड़ा एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के दौरान जवानों को बड़ा नुकसान हुआ था, उसमें एक जवान जो कश्मीर के थे सीआरपीएफ के, वो अगवा कर लिए गए थे नक्सलियों द्वारा। उनको नक्सलियों से छुड़ाकर सरकार तक वापस लाने में भी मुकेश चंद्राकर और कुछ अन्य स्थानीय पत्रकारों की बड़ी भूमिका थी, उसमें मुकेश चंद्राकर भी थे। तो ऐसे में बीजापुर जैसे संवेदनशील इलाके में हमारे ऐसे साथी का जो बड़ी गंभीरता से खबर करते रहे हैं और प्रमुखता से खबर दिखाते रहे हैं, संवेदनशील खबरों पर बने रहते हैं, उनका लापता होना और उनके लेकर कोई अभी ठोस जानकारी न होना एक जरूर चिंता की बात है। लेकिन पुलिस लगातार ये कह रही है कि टीम जांच कर रही है और आज शाम तक, जैसा कि विकास बता रहे थे, कि इस मामले में कुछ जानकारी आ सकती है। हमको उम्मीद ये है कि अच्छी जानकारी ही आए, मुकेश जहां भी हों सुरक्षित हों और उनके सुरक्षित होने की जानकारी हमारे पास आए, ये हमको उम्मीद है। बिल्कुल, हमें भी शाम तक का इंतजार रहेगा नीलेश। जैसा कि विकास ने बताया कि शाम तक कोई ना कोई जानकारी मिलेगी और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी जानकारी मिले। विकास, क्या शक की सुई की अगर बात की जाए तो परिजनों को क्या किसी पर शक है? विकास, जो बड़े भाई हैं मुकेश चंद्राकर, उन्होंने दरअसल पुलिस को जो सूचना दी और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखित में दर्ज की, उन्होंने एक स्थानीय ठेकेदार पर कुछ संदेह जताया है, जिस पर बीते दिनों मुकेश चंद्राकर और नीलेश त्रिपाठी जी ने जो एक रिपोर्ट भी तैयार की थी और उसके आधार पर उन्हें संदेह है कि हो ना हो उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। लेकिन चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका भी है और वहाँ कई करप्शन के मामले भी हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी काफी संवेदनशील रही है, तो कई एंगलों से जोड़कर इस लापता होने की घटना को जोड़कर पुलिस जांच कर रही है और जिस पर भी उन्हें संदेह हो रहा है, हर किसी संदेही से पूछताछ की जा रही है, गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें युगलैंडन यार्ड जो कि एडिशनल एसपी हैं और साथ ही साथ दुर्गेश शर्मा जो कि वहाँ पे स्थानीय टीआई लेवल के अधिकारी हैं, इन दोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें नेतृत्व दिया गया है। और एसपी और आईजी के अलावा साथ ही साथ सरकार भी इस पर नजर बनाए रखी हुई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और वो भी लगातार इस पर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर एक सुखद समाचार लेकर पुलिस आए और इस पूरे मामले पर खुलासा करे और जो भी ताकत लगानी होगी इसको लेकर सभी ने आश्वासन भी दिया है। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि टीम लगातार काम कर रही है और जो भी उम्मीद होगी जहां तक उन्हें जाना होगा, पुलिस ने आश्वासन भी दिया है, टीम गठित कर दी गई है, जांच पड़ताल इस मामले की जा रही है और शाम तक का हमें भी इंतजार होगा जब एक अच्छी खबर हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नजरें बना रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे।